भगवान की गीता में निहित 5 अद्भुत बातें। जीवन और सफलता पर भगवान कृष्ण के 05 भगवद गीता उद्धरण जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए, तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताईं जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवद गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। महात्मा गांधी ने इसे आध्यात्मिक शब्दकोश माना था और यह स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। इन भगवद गीता उद्धरणों में से कुछ पर एक नज़र डालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। 1. जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। सब कुछ होने की वजह होती है। एक कारण है जिससे आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं और एक कारण है जिससे आप जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह एक चक्र है और आपको इसे चुपचाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। केवल वर्तमान पर आपका नियंत्रण है, इसलिए इसे भरपूर जियो। 2. आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। भगवद गीता हमें सबसे बुद्धिमान संदेश देती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम केवल भोले को सुखों जैसे पैसा, घर, यात्रा वाहन और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य प्रेरित हैं कि हर काम केवल परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए। केवल इसलिए, यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो पीड़ा अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। 3. परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती, दिन के बाद रात आती है, मौसम बदलते रहते हैं। यह इस बात को पुष्ट करता है कि परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए अपने धन पर गर्व करना अपरिपक्वता की निशानी है, क्योंकि यह 1 मिनट में हवा में उड़ सकता है। परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसंगत बनाता है। 4. आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। निडर आत्मा को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता है और न ही उसे रोका जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु का डर बेतुका है, क्योंकि हमारी आत्माएं नहीं मरती। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो आत्मा की भलाई में बाधक हैं। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। 5. तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, 2 गज जमी का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। पृथ्वी पर की ऐसी कोई चीज नहीं जो जीव आत्मा के साथ जाती हो, इसलिए मानव को संग्रह प्रिय बनना नहीं चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन प्रभु को